भगवान शिव और रावण की कथा एक अद्भुत घटना है जो हमें भक्ति, अहंकार और शक्ति के संतुलन की सीख देती है। यह कहानी केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। आइए इस रोमांचक कथा को विस्तार से जानते हैं। रावण, जिसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत तक उठा लिया, और वह पवित्र शिवलिंग जिसे स्वयं रावण ने स्थापित किया था। रावण, जो लंका का महाप्रतापी राजा था, उसे अपने बल और ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। वह केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान और शिव का परम भक्त भी था। उसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसे लगा कि जब तक भगवान शिव स्वयं लंका में विराजमान नहीं होंगे, तब तक उसकी शक्ति अधूरी है। रावण ने सोचा, अगर मैं शिव को लंका ले आऊं और उन्हें यहां स्थापित कर दूं, तो मुझे अमृतत्व और अपार शक्ति प्राप्त होगी। कोई भी मुझे पराजित नहीं कर पाएगा। यह सोचकर रावण सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उसने सोचा कि अगर वह पूरे कैलाश पर्वत को उठा ले और लंका ले जाए, तो शिव भी लंका में रहेंगे। अपने महाबली बाहुओं का प्रयोग कर उसने पर्वत को उठाने की चेष्टा की। धीरे धीरे कैलाश पर्वत हिलने लगा। यह देखकर समस्त देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, यह रावण अपने अहंकार में आपके निवास को हिला रहा है, कृपया उसे रोकें। तब भगवान शिव ने अपना अंगूठा पर्वत पर दबा दिया। जैसे ही शिव ने ऐसा किया, पूरा पर्वत एक विशाल भार की तरह रावण के ऊपर गिरने लगा। रावण, जो अजेय समझता था स्वयं को, वह अब कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पर्वत को हिला भी नहीं सका। अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि शिव को केवल शक्ति से नहीं, बल्कि भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। जब रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उसने वहीं बैठकर भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। उसने अपने करुण हृदय से भगवान शिव के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। उसने अपनी 10 भुजाओं से वीणा बजाई और पूरे 3 दिनों तक शिव की आराधना की। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। शिव ने कहा, रावण, तुमने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? तब रावण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं लंका में मेरे साथ चलें। भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं तो लंका नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना शिवलिंग दे सकता हूं। इस शिवलिंग को जहां भी स्थापित करोगे, मैं वहीं विद्यमान रहूंगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे मार्ग में कहीं भी मत रखना, अन्यथा यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने शिवलिंग लिया और लंका की ओर प्रस्थान किया। परंतु देवताओं को चिंता हुई कि यदि यह शिवलिंग लंका में स्थापित हो गया, तो रावण अजेय हो जाएगा। वे इसे रोकने का उपाय सोचने लगे। रास्ते में रावण को लघु शंका महसूस हुई। उसने सोचा कि शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए किसी को पकड़ा दे। उसने एक चरवाहे बालक को देखा और उससे कहा, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूं, इस शिवलिंग को पकड़ो, लेकिन इसे जमीन पर मत रखना। वह चरवाहा कोई और नहीं, बल्कि भगवान गणेश थे, जो देवताओं की योजना के अनुसार वहां आए थे। जैसे ही रावण गया, गणेश ने शिवलिंग को नीचे रख दिया। शिवलिंग धरती में समाने लगा। जब रावण वापस आया, तो उसने अपनी पूरी शक्ति से शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब वह अडिग हो चुका था। रावण ने क्रोधित होकर पूरी ताकत से शिवलिंग पर प्रहार किया, लेकिन शिवलिंग हिला भी नहीं। निराश होकर वह वहीं शिवलिंग की पूजा करने लगा। यही पवित्र स्थान बाद में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन भक्ति से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। रावण, जो महान योद्धा था, उसने भी अपनी शक्ति का अहंकार किया, लेकिन शिव के समक्ष नतमस्तक हुआ। शिवलिंग, जो रावण ने लंका ले जाने का प्रयास किया था, वह आज भी भारत में भगवान शिव की भक्ति का केंद्र बना हुआ है। इस कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शिव की महिमा अपरंपार है
और उनकी कृपा सदा हम सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।